Students, continuity exercise 5.1 NCERT क्वेश्चन नंबर 11 अप टू 10 हमने पिछले कल डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस वन। तो इसमें ये हमारा जो फंक्शन है इसकी डोमेन सॉल्यूशन डोमेन ऑफ जो फंक्शन है इज ऑल रियल नंबर। सारे रियल नंबर पर मेरा ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x लेस देन 2 के लिए ये डेफिनेशन, ग्रेटर देन 2 के लिए ये डेफिनेशन और x इक्वल टू 2 के लिए ये डेफिनेशन। मतलब सारे ही जो हमारे रियल लाइन है तो 2 के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। 2 से लेस के लिए भी मेरा फंक्शन डिफाइंड, 2 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन डिफाइंड और 2 के ऊपर भी इक्वल का साइन है तो 2 के ऊपर भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है। इसलिए डोमेन जो है वो फंक्शन की दैट इज और ऑल रियल नंबर। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो मुझे सारी जो इसकी डोमेन है उसके ऊपर चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यू है। तो सबसे पहले यहाँ फॉर x लेस देन 2, 2 से इधर को लेस देन 2 के लिए हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इज वट, एफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3। तो ये हम देख पा रहे हैं ये हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, विच इज पॉलिनोमियल। ये हमारा फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल है। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या है, दैट इज ए कंटिन्यूस एवरीवेयर। दिस implies that fx is fx equal to x cube minus 3 is everywhere continuous. This implies that अगर everywhere continuous है तो इसका मतलब इस इंटरवल के लिए भी x लेस देन जो 2 है उसके लिए भी क्या है, continuous. This implies that fx 3 minus 3 is continuous for x less than 2. तो इसको आप लिमिट लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हम डायरेक्ट ऐसे भी इसको कर सकते हैं। फॉर x ग्रेटर देन 2, अब ग्रेटर देन 2 से लेस के लिए हमने देख लिया कि कंटिन्यू है, 2 से ग्रेटर के लिए भी सारे जो नंबर हैं उनके लिए देखेंगे। तो इसके लिए हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से देख पा रहे हैं x ग्रेटर देन 2 तो ये फंक्शन की डेफिनेशन। ये फिर से क्या है आपके पास, विच इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन भी क्या है, पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज एवरीवेयर continuous. This implies that एफ एक्स अगर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूस फॉर एक्स ग्रेटर देन 2।
तो लेस के लिए भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यू, ग्रेटर के लिए भी कॉन्टिन्यू, मतलब 2 से छोटे नंबर हैं तो भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यू, 2 से बड़े नंबर हैं तो भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यू है। अब हमारी रियल लाइन पर एक पॉइंट हमें रह गया है चेक करने के लिए, दैट इज एट x इक्वल टू 2। इसके ऊपर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमें लिमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है, 2 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन कुछ और है। तो इसके लिए जब बिहेवियर ऐसे चेंज हो रहा है फंक्शन का, तो हमें उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम लेंगे। तो LHL एट x इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और जब हम 2 से लेफ्ट साइड में हैं तो हमारा जो फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है उसका यूज़ हम करेंगे। तो x टेंड्स टू 2, यहाँ पर हमारे, अगर आप h लेकर के यहाँ करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। मीन्स सब्स्टिट्यूशन हमारा h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या हो गया f2 माइनस h, 2 के अभी लेफ्ट साइड में है तो 2 से जो h जो है वो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो 2 से अगर उसको लेस किया है तो बिल्कुल हम 2 के लेफ्ट साइड में ही रहेंगे। h जो है दैट इज टेंडिंग टू 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। तो हमारे पास लेफ्ट साइड के लिए जो फंक्शन की डेफिनेशन थी दैट इज़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है अब 2 माइनस h का क्यूब और माइनस 3। तो दिस इज इक्वल टू, अब h जो है वो हमारा 0 को टेंड कर रहा है, h हमारा 0 को टेंड कर रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर क्यूब माइनस 3, एंड दिस इज वट 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ पर 5 आ गई है। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी करेंगे। तो RHL at x equal to 2, which is equal to limit x tending to 2 from positive side, that is fx, limit तो h tends to 0 f of 2 plus h, 2 के राइट साइड में, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 2 plus h। अभी हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है, जब हम x के राइट साइड में हैं, मतलब 2 के राइट साइड में है, तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर है दैट इज x स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज, तो यहाँ पर x के प्लेस पर अब क्या आ गया है 2 प्लस h, मतलब यहाँ 2 प्लस h तो यहाँ पर भी 2 प्लस h का स्क्वायर एंड प्लस 1 हमारे पास, एंड दिस इज लिमिट, अगर हमारा h जो है वो 0 को टेंड कर रहा है तो क्या आने वाला है हमारे पास यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, और अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, कंटिन्यूटी जब हम बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट और राइट लिमिट बिल्कुल इक्वल आ गई है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट भी देखेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो जब x हमारा 2 है तो उस समय हमारे फंक्शन की वैल्यू यही है, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 व्हेन x इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 माइनस 3, एंड दिस इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई है,
इससे हमें, और वो फाइनाइट वैल्यू है और वो दोनों की लिमिट जो है वो 5, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूटी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये वैल्यू होनी भी किसके पास चाहिए, जिस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर, तो बिल्कुल उसके बराबर ही ये आ रही है। तो हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने x लेस देन 2 के लिए भी हमारा फंक्शन कंटिन्यू, ग्रेटर देन 2 के लिए भी कंटिन्यू, और एट x इक्वल टू 2 भी हमारा, सॉरी, एट x इक्वल टू 2 भी हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं आया है। देयरफॉर देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 12 है वो आप अपने आप करें। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है। उसमें क्या है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पर भी आपको सारे रियल नंबर्स पर इसको चेक करना है कि क्या हमारा फंक्शन कंटिन्यू है या फिर नहीं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 14, 15, 16 सेम क्वेश्चंस हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ डिफाइंड बाय दिस वन। अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 15। तो दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 15। इसकी कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। तो यहाँ पर भी हमारा जो फंक्शन है वो अलग अलग जो इंटरवल हैं उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। तो x लेस देन 0 के लिए ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये, और x ग्रेटर देन 1 के लिए ये। तो यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट हमें गिवन नहीं है जिसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। इसका मतलब हमें इसके सभी नंबर्स पर, मतलब सारे ही जो डोमेन है उसके ऊपर कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो यहाँ पर हम देखें तो लेस देन 0 के लिए भी डिफाइंड है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइंड है, लेस देन 1 के लिए भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है, और ग्रेटर देन 1 के लिए भी हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में जो डोमेन है दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। गिवन में आप यहाँ पहले लिख लेना, जो गिवन हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये सारा आप यहाँ पर लिख लें गिवन, और यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ इज आर। आर, कैपिटल आर मीन ऑल रियल नंबर। तो फिर से, फॉर एक्स लेस देन 0 एफ एक्स इज व्हाट, दिस इज आल्सो, हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि ये भी पॉलिनोमियल है, ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो हम डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल टू 2x विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिस implies that fx equal to 2x is continuous everywhere, हर जगह कंटिन्यूस है। दिस implies that, तो जब हर जगह कंटिन्यू है तो 2x जो है वो हमारे कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस होगा। इसके बाद लेस देन 0 के बाद अब हम ग्रेटर देन इक्वल वाले केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 फॉर
x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, एफ एक्स हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 है और 0 क्या है हमारे पास, विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। और हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है, देयरफॉर दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। और हमें पता है कि हमारा कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो ये दिस इज अ continuous everywhere. This implies that fx जब हमारा कांस्टेंट हर जगह कॉन्टिन्यूस है तो इस इंटरवल के लिए भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब इसके बाद फॉर आगे जो हमारा बच गया है जो फंक्शन जो इक्वल पॉइंट्स के अलावा, वो क्या है, तो लेस देन 0 के लिए हो गया, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए हो गया। अब x ग्रेटर देन 1, x यहाँ पर ग्रेटर देन 1 के लिए भी हम इसको देख रहे हैं, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन सेम वैसे ही जैसे हमारा ये x लेस देन 0 के लिए हुआ है। तो फॉर x greater than 1, fx is what, 4x, which is a polynomial function है हमारा। दिस implies that polynomial है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है दैट इज अ कंटिन्यूस एवरीवेयर। दिस implies that fx equal to 4x is a continuous for x greater than 1। अब हम देख पा रहे हैं, जैसे अगर हमारे पास मान लो ये हमारे पास क्या है, एक रियल लाइन हमारी, तो इसके ऊपर हमने ये हमारे पास मान लो 0 है और उसके बाद यहाँ पर 1 है, तो लेस देन 0 के लिए भी कर लिया, इधर भी सारे रियल नंबर के लिए हो गया, 0 से 1 के बीच में भी हमने कर लिया और ग्रेटर देन 1 के लिए भी हमने कर लिया। तो अब हमारे पास कौन से पॉइंट रह गए हैं, 0 और 1। इनके ऊपर अगर हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं तो सारी रियल लाइंस पर जो है वो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और फिर हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ हमारा फंक्शन कंटिन्यू है। तो फॉर x इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू 0 जो है इसके ऊपर मुझे इसकी लिमिट लेनी पड़ेगी, क्योंकि x के लेफ़्ट में x के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है। तो हमारा LHL एट x इक्वल टू 0, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ आवर फंक्शन, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और लिमिट अगर h में इसको कन्वर्ट कर दें, सब्स्टिट्यूशन लगा दें, तो क्या हो गया हमारे पास 0 माइनस एच एंड दिस इज f ऑफ 0 माइनस एच। जब x 0 को हम अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो आपको पता है कि क्या है, f ऑफ माइनस एच, वो हमारे पास क्या है, f ऑफ x क्या है, दैट इज़ 2x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस एच, तो इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ऑफ माइनस एच एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट,
-2 हमारे पास कॉमन, जिसके ऊपर लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इधर रह गया है h -2। तो h अब किसको टेंड कर रहा है, हमारा 0 को, तो ये h भी किसको टेंड करेगा, 0 को, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, हमारा फंक्शन एफ एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस h, एंड दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको f ऑफ 0 प्लस h क्या हो गया एफ एच। तो जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो हमारा जो फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ एच हमारा क्या हो गया, h भरेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से 0, और ये भर गया हमारे पास फंक्शन की जो लिमिट है राइट साइड से क्या आ गई है 0। बिल्कुल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, और इक्वल है। therefore the limit exist a value of the function at point 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो 0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की डेफिनेशन में हम देखें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 0। तो इसी में x इक्वल टू 0 भी आ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है 0। ये f ऑफ 0 भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दोनों की लिमिट इक्वल और दैट इज ए फाइनाइट वैल्यू 0, और यही हमारे फंक्शन की वैल्यू भी है 0 के ऊपर। तो अब यहाँ से देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो 0 के ऊपर मेरा फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूस हो गया है। अब हम चेक करेंगे, एक पॉइंट हमें चेक करने के लिए रहा है, वो कौन सा पॉइंट है, इक्वल टू 1। तो इसके लिए फॉर x इक्वल टू 1, यहाँ पर भी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, राइट साइड से अप्रोच करें 1 को, लेफ्ट साइड से अप्रोच करें 1 को, फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग। तो यहाँ पर भी मुझे लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब x टेंडिंग टू 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, सॉरी यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे तो h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, एंड दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 1 को अप्रोच कर रहे हैं, किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन रही है, दैट इज 0। तो यहाँ पर मैं अगर 1 माइनस एच भरता हूँ, 1 माइनस एच भी भरे तो भी यहाँ पर क्या आ रहा है 0 ही आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम राइट साइड, this is equal to limit h tending to 0 f of 1 plus h is equal to limit h tending to 0, और यहाँ पर 1 plus h जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को, तो हमारा फंक्शन की डेफिनेशन जो है, राइट साइड से अप्रोच करेंगे 1 को, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है 4x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर h भरूँ तो यहाँ पर हम अगर क्या भरे 1 प्लस एच, क्योंकि हमें क्या चाहिए f1 प्लस एच, तो यहाँ पर 1 प्लस एच भरे तो 4 क्या आ जाएगा यहाँ 1 प्लस एच, दिस वन, एंड दिस इज इक्वल टू
हमारे पास क्या हो जाएगा 4, तो हमारे पास कॉमन लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h, दिस इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट हमारे पास 4 पहले आ गया है, लिमिट को अगर अप्लाई कर दें तो क्या आ गया 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई है 4। देयरफॉर आवर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 जो हमारा फंक्शन है, और जो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो ये जो वैल्यू है दिस इज 0, ये 0 आई है, और यहाँ पर वैल्यू राइट हैंड लिमिट की क्या आई है 4। तो क्या 0 4 इक्वल होता है, नो, दे आर नॉट इक्वल। जब इक्वल नहीं है तो हमारी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। देयरफॉर द फंक्शन is discontinuous at x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो इसका मतलब अब हमारा रिजल्ट जो है वो क्या है, हैंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट, हर जगह कंटिन्यू है, एक्सेप्ट सारे रियल नंबर्स पर कंटिन्यू है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, एंड दैट इज x इक्वल टू एक्सेप्ट 1। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है a और b के बीच में, सच दैट फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस वे, और ये फंक्शन जो है दिस इज अ कंटिन्यू फंक्शन एट x इक्वल टू 3। ये एक कंडीशन है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यू है एट x इक्वल टू 3। तो आप अब a और b के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करो। अब हमें ये नहीं बताना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू, ये इसने अपने आप ही यहाँ पर दे दिया है। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ a और b जो अननोन क्वांटिटी हैं, इनके बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन हमारे पास जो गिवन है क्या है वो, दिस इज ए फंक्शन ax प्लस 1 x इज लेस देन 3 और bx प्लस 3 x ग्रेटर देन 3। ध्यान रखें जब भी आप नोटबुक से अपना इससे बुक से क्वेश्चन लिखें तो बिल्कुल देख के कहीं गलती ना हो जाए, किसी भी पॉइंट पर साइन में प्लस या माइनस या किसी नंबर को लिखने में, अदरवाइज सारा आपका जो क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष कर बहुत बहुत ध्यान दें। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3। तो अगर ये कॉन्टिन्यू है, वाई डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोल रही है कि जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यू होता है तो एक तो फंक्शन डिफाइंड होता है उस वैल्यू के ऊपर, और उसकी जो आगे कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वो किसके इक्वल होती है, राइट हैंड लिमिट फंक्शन की। और ये जो दोनों ही जो लिमिट हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और फाइनाइट होती हैं, और ये किसके इक्वल होती हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो
अब यहाँ पर अगर हम निकालें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट at x equal to 3 and this is लिमिट, जस्ट हम देखेंगे कि हमारे पास ये लिमिट कितनी आ रही है, फिर हम क्योंकि ये कंटिन्यू है तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देंगे और लिमिट हमारे पास x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, दिस इज़ अवर फंक्शन f(x) और अब हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और फंक्शन हमारा जैसे कि यहाँ पर जब अप्रोच कर रहे हैं 3 को फ्रॉम राइट साइड से या सॉरी लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, ax + 1। तो आप सीधे ही यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर नहीं लगाया है, a3 + 1 और 3a + 1 हमारा यहाँ पर वैल्यू आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट। और अब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 और हम लिमिट किसकी ले रहे हैं, f(x) की लिमिट अप्रोच कर रहे हैं हम अब राइट साइड से, दिस इज लिमिट। और जब हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में जो हमें दी गई है, दैट इज bx + 3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, b3 + 3 3b + 3। अब एक और चीज़, एट हमारा जो x इक्वल टू 3 के ऊपर हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल के लिए, जब x लेस देन और इक्वल 3 है तो उस समय हमारे पास क्या है, x के प्लेस पर 3 आ गया +1, दिस इक्वल 3a + 1। तो अब हमारे पास यहाँ पर इसको अगर हम 1 दे दें, यहाँ पर ये हमारे पास 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 पॉइंट। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3, अब 1 जो इक्वेशन है इसमें ये 2 3 4 से सारी जो वैल्यू ली और हम 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है दैट इज 3a + 1, क्योंकि कंटिन्यू है 3 के ऊपर तो ये इक्वल हैं सारी वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 3a + 1। दिस इज इक्वल टू, ये भी 3a + 1, ये भी, तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो रिलेशन आ गया है किसके बीच में, a और b के बीच में। अगर हम इसको 3b को इधर ले आएँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया है, 1 और -3 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज दैट 3a - 3b - 2 इक्वल टू 0। ये हमारा जो रिलेशन है किसके बीच में, a और b के बीच में ये रिलेशन है। तो यही हमारा आंसर है, दिस इज अवर रिलेशन बिटवीन a एंड b when the function is continuous at x इक्वल टू 3। तो ये रिलेशनशिप a और b के बीच में। And next question is 18. For what value of lambda is the function f(x), this one, is continuous at
x इक्वल टू 0, कौन सी वो लैम्डा की वैल्यू है जिसके लिए मेरा फंक्शन, ये यहाँ पर लैम्डा जो वो एक अननोन क्वांटिटी, तो ये कौन सी जो वैल्यू लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू हैं जब मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यू होगा एट x इक्वल टू 0 पर। तो वो लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू जब 1 है तो हम अपने फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे कि कौन सी वो पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ जो गिवन है, गिवन फंक्शन दैट इज दिस इज इक्वल टू लैम्डा x square minus 2x when x is less than equal to 0 and 4x plus 1 when x is greater than 0, continuous is, ये गिवन है, इज कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूस है। तो फिर से जैसे हम पहले कर रहे थे, देयरफॉर y definition of continuity LHL at x equal to 0 should be equal to RHL at x equal to 0 and value of the function at that point। किसके ऊपर? 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं, तो 0 के ऊपर हमारे फंक्शन की वैल्यू, तो इसको हमने दे दिया है 0.1। अब हम यहाँ पर LHL और RLHL निकालेंगे। नाउ LHL at x equal to 0 of our function limit x tending to 0 from left side fx, और जब हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से, तो हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो गिवन है यहाँ पर, दैट इज़ लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम 0 को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा 0 का स्क्वायर और -2 ऑफ 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट साइड, limit x tending to 0 and from right side। और अब हमारे फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर क्या है, 4x प्लस 1। तो जब हमने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी तो हमारे पास क्या आया, 4 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1। अब हम क्या देख रहे हैं, अब तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा फंक्शन जो था वो तो क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाई कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ तो लेफ़्ट और राइट की जो वैल्यू है वही इक्वल नहीं आई है, लेफ़्ट लिमिट हमारी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देयरफॉर LHL एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, क्योंकि एक 0 आ गई, एक 1, तो ये तो हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को ही वायलेट कर रहा है। तो देयरफॉर द फंक्शन हैज़, कोई हमारे पास फिर जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही है तो फंक्शन हैज़ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, कोई भी ऐसी वैल्यू लैम्डा की नहीं है
for which for no value of lambda, for which the function is continuous at x इक्वल टू 0। तो वो ऐसी कोई वैल्यू लैम्डा की नहीं है जिसके ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यू हो जाए। अब सेकंड इसके बाद कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। तो एट एक्स इक्वल टू हम किसके ऊपर चेक करेंगे, वो कौन कौन सी लैम्डा की वैल्यू है जिसके ऊपर x इक्वल टू 1 के लिए मेरा फंक्शन कंटिन्यू हो जाए। तो ये क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर फिर से LHL एट x इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू LHL नहीं, यहाँ पर हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड and this is equal to what, limit x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड। फंक्शन की डेफिनेशन, जब x जो है वो लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए हमारे फंक्शन की डेफिनेशन जो है, ये ध्यान देना है आपने, दिस इज 4x प्लस 1, क्योंकि जो फंक्शन में ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास क्या है, 4x प्लस 1। यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है उसमें देखें, ये हमारे पास गिवन था। तो जब x ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेशन क्या होगी, 4x प्लस 1। तो अब जो 1 है, 1 तो 0 से क्या है, ग्रेटर, तो उसके लिए हमारे फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहने वाली है, 4x प्लस 1। ये तो जब हमारे पास वैल्यू 0 से छोटी हैं या 0 के इक्वल है तब फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन जब वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या रहेगी, 4x प्लस 1। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लिमिट को बिना सब्स्टिट्यूशन के डायरेक्ट जो है वो पुट कर रहे हैं, 4 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5। और हमारे पास RHL एट x इक्वल टू 1, दिस इज x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम राइट साइड, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम राइट साइड। तो जब हम 1 से राइट साइड हैं, जब हम x1 को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, तो भी हमारे फंक्शन की डेफिनेशन यही है। तो दिस इज बट 4 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट और राइट लिमिट जो है वो क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। और साथ में यहाँ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट आल्सो f1 के ऊपर। तो 1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी क्या आएगी हमारी, उसके लिए हमारे पास फंक्शन, क्योंकि ग्रेटर देन 0 जब बात हो रही है, ग्रेटर देन 0, तो फिर 1 के लिए भी हमारे पास फंक्शन जो है वो यही डिफाइंड रहेगा, 4 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ कि LHL RHL, therefore LHL एट x इक्वल टू 1, जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है, और RHL एट x इक्वल टू 1, और वो 5 आया है, और
वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट भी क्या हो गया, इक्वल। तो चाहे हमारे पास लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो तो उसके लिए यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यू, क्योंकि लैम्डा की चाहे कुछ भी वैल्यू हो, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर तो हमारे पास फंक्शन जो है, यहाँ तो लैम्डा हमें नज़र नहीं आ रहा है कहीं भी, तो चाहे कुछ भी लैम्डा हो तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यू। देयरफॉर द फंक्शन is continuous at x equal to 1 for all value of lambda, for all values of lambda। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर next question number 19, show that the function defined by gx equal to x minus, this is our greatest integer function, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है तो कौन सा फंक्शन है ये, दिस इज GIF शॉर्ट में हम बोलते हैं, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस वन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। तो ध्यान से समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमने कोई इंटीजर ले लिया है, लेट ए बी एन आर्बिट्रेरी, या लेट ए बी एनी इंटीजर, आर्बिट्रेरी या कोई भी हमने इंटीजर जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर एक जनरल पॉइंट है, जनरल इंटीजर है हमारे पास, इसके ऊपर हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है, बताएंगे कि इस पॉइंट के ऊपर अगर हमारा जो ये फंक्शन है डिसकंटिन्यू हो जाता है तो ये एक जनरल पॉइंट है, तो इसका मतलब सभी जो हमारे इंटीजर्स हैं उसके ऊपर भी क्या होगा, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस। तो इसके लिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, अपनी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को चेक करेंगे कि वो क्या यहाँ पर कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो रही है इस फंक्शन के द्वारा या फिर नहीं। तो नाउ LHL at x इक्वल टू a, हमारे पास लेट ए बी एन इंटीजर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो गिवन हमारा फंक्शन है दैट इज gx इक्वल टू दिस वन। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट fx नहीं है यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज gx। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, और ये gx अगर हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगाएं h टेंडिंग टू 0 और g ऑफ a माइनस h, यहाँ आपको सब्स्टिट्यूशन जो है वो लगाना ही पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये तो हमारे पास g फंक्शन है, a माइनस h अगर यहाँ रखें तो इधर क्या हो जाएगा, a माइनस h और माइनस a माइनस h। अब हमारे पास ये जो x स्क्वायर ब्रैकेट में है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पर हमने
लिमिट नहीं लिखा यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस एच, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर a माइनस एच जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो क्या है, या तो यही वैल्यू आ जाएगी या फिर इससे कम, मतलब GIF इज ए फंक्शन लेस देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, या तो यही वैल्यू या फिर इससे कम। और आएगा हमारे पास कैसा नंबर, इंटीजर। इसकी जो वैल्यू है वो इंटीजर में ही आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू इसकी आएगी, a माइनस 1। अब a माइनस 1 कैसे यहाँ पर वैल्यू आई, इसको आप एक एग्जांपल से समझे। सपोज करो हमारे पास a के प्लेस पर नंबर आ गया 5, और यहाँ पर जो h है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी, h टेंडिंग टू 0। सपोज करो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, 0.001। तो इसका अगर हम GIF निकालें तो जैसे यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 सीधा। अब यहाँ पर आप देखें कि ये नंबर तो हो नहीं सकता हमारा GIF की वैल्यू, क्योंकि इंटीजर में आएगी वैल्यू, ये तो हम ब्रैकेट से इसके बाहर सीधा लिख नहीं सकते। तो या तो ये वैल्यू हो, ये हो नहीं सकती क्योंकि ये पूरा हमारे पास इंटीजर है नहीं। तो इससे कम वाला नंबर क्या होगा, 5 में से अगर मैं इसको मान लो माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास नंबर क्या आता है, 5 में से अगर इसको हम लेस करें तो हमारे पास क्या नंबर आ रहा है वो हम देखते हैं। दिस इज़ अवर 9, दिस इज़ अवर 9, 9 एंड 4। तो हमारे पास क्या आया, 4.9 दिस वन क्वांटिटी। अब इसका अगर मैं GIF निकालूं तो या तो ये वैल्यू या फिर इससे लेस। तो इससे लेस हमारे पास कौन सा है, इससे पीछे वाला जो इंटीजर है, मतलब इससे पीछे वाला, ग्रेटर नहीं, वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, लेस देन, इससे पीछे वाला जो इंटीजर है वो हमारे पास क्या रहेगा, वो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 4 आएगी। तो ये हमारे पास इसकी GIF की वैल्यू होगी सेम। अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते थे, 5 माइनस 1 भी लिख सकते थे ऐसे, 5 माइनस 1 जो हमारा, अगर हम इसकी GIF की वैल्यू निकाल रहे हैं, ऐसे ये हमारे पास a है, ये h है, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, 5 माइनस 1। तो सिमिलरली ये हमारा 5 के प्लेस पर a है, और इसको अगर हमने GIF को सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस 1, जैसे यहाँ पर इससे क्या आया है, 5 माइनस 1। तो ध्यान दें यही पॉइंट यहाँ पर जो है वो आपको समझना है। ये GIF हमारा जो फंक्शन है उसका हमें पहले पता होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस एच माइनस a प्लस 1। तो अब ये हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो आया है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, a से a हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, a प्लस का और a माइनस का, तो यहाँ पर माइनस h प्लस 1 हमारे पास, और दिस इज़ इक्वल टू व्हाट। अब तो लिमिट हम अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, माइनस 0 प्लस 1, और ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 1। तो नेक्स्ट अब हमारे पास कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट RHL एट x इक्वल टू व्हाट, a। gx हमारा फंक्शन, लिमिट x टेंडिंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या हो गया, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, सॉरी यहाँ पर हमने g लिख दिया है, तो या f लिख दिया है, तो इसको हम g में g ऑफ a प्लस h। तो a प्लस h हमारा क्या आएगा, यहाँ पर g फंक्शन की हमने डेफिनेशन अप्लाई की है, और a प्लस h हमारे पास इस तरह से।
तो फिर से आपको GIF जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन को अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो वैल्यू है हमारे पास a। तो ये कैसे, आप ध्यान दें कि अगर हमारे पास a प्लस a की जगह फिर से अगर हम देखें, a की जगह अगर हमारे पास मान लो 5 है और h की जगह फिर से स्मॉल क्वांटिटी 001 है, इसका अगर हमने GIF लेना है तो क्या हो जाएगा वो, तो ये वैल्यू बन गई। अब इसमें लेस देन और इक्वल टू ये तो हो नहीं सकता, ये तो हमारा जो है वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, हमें तो इंटीजर चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ GIF। तो लेस देन और इक्वल टू या तो ये या फिर इससे लेस वाला इंटीजर कौन सा है, दैट इज़ 5। तो वही a प्लस एच के लिए या तो यही या तो फिर इससे लेस वाला। तो ये a प्लस, ये तो बड़ी स्मॉल क्वांटिटी है, a हमारा इंटीजर है और ये भी पता है हमें a क्या लिया हुआ है हमने, इंटीजर। इंटीजर प्लस ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी h टेंडिंग टू 0, तो इसलिए a प्लस एच जो है वो GIF की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास a। जैसे यहाँ पर 5 प्लस समथिंग क्या है हमारे पास 5, दिस इज इक्वल टू a से a हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसल, a से a हमारा यहाँ पर कैंसल और लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर h रह गया है, तो h किसको कर रहा है 0 को, तो ये h भी किसको जाएगा 0 को। तो अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ रहा है 1 और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर 0। दिस सिंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a क्या है हमारे पास, कोई इंटीजर, दिस इज RHL एट x इक्वल टू a। क्या ये इक्वल है, नहीं, क्योंकि 1 और 0 तो कभी इक्वल नहीं होता, तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो सो द फंक्शन is discontinuous at x इक्वल टू a के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यू हो गया है। अब सिंस a इज एनी इंटीजर, ये तो कोई भी इंटीजर हमने सेलेक्ट कर लिया था, कोई पर्टिकुलर इंटीजर तो हमने लिया नहीं। तो सिंस a इज एनी इंटीजर, तो अगर किसी भी इंटीजर के लिए, हमारे किसी जनरल इंटीजर के लिए अगर मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू दिस वन कंटिन्यू एट x इक्वल टू पाई। तो बताना है कि पाई के ऊपर मेरा फंक्शन कंटिन्यू है या फिर नहीं। तो गिवन फंक्शन हमारे पास, गिवन फंक्शन fx इज व्हाट, x स्क्वायर sin x प्लस 5। तो इसकी कंटिन्यूटी हमें x इक्वल टू पाई के ऊपर चेक करनी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर ये मेरे पास लेट gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिया और hx इक्वल टू क्या मान लिया हमने sin x, और एक और tx हमने क्या मान लिया 5। तो ये मेरे पास मैंने इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर जो है उसको gx मान लिया, इसको hx मान लिया है और 5 को हमने tx मान लिया। 9 जो हमारे पास gx है
वो क्या है, इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस क्वेश्चन को आप लिमिट्स लगा करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो क्या लग रहा है, एक पॉलिनोमियल है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो हमें यहाँ लिमिट लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे भी कर सकते हैं। अगर आप लिमिट से इसको करना चाहें, लेफ्ट और राइट लिमिट लिमिट लेके, तो वैसे भी कर सकते हैं। जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। दिस implies that gx equal to x square is continuous everywhere। तो इसके बाद एच एक्स जो हमारा एंड एच एक्स इज व्हाट, साइन एक्स विच इज our trigonometric फंक्शन। तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमें पता है कि जो साइन फंक्शन है वो भी कंटिन्यू होता है, तो दिस implies that एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स is continuous everywhere इन द डोमेन। अब डोमेन जो साइन फंक्शन की है वो सारे इसके रियल नंबर हैं, तो सारे रियल नंबर्स पर मेरा जो साइन फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस। अब लास्ट में आल्सो हमारे पास क्या बच गया है, टी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 विच इज ए कांस्टेंट फंक्शन। दिस इज और हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। दिस implies that tx equal to 5 is also everywhere। हर जगह ये भी हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये भी एवरीवेयर, ये भी एवरीवेयर, तीनों ही फंक्शन जो हैं वो हर जगह कॉन्टिन्यूस हैं। देयरफॉर बाय जो एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, जो एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो उसमें दो फंक्शन जो हमारे कौन से आ गए, जी एक्स और उनका जो सब्ट्रैक्शन है जी एक्स माइनस एच एक्स भी क्या रहेगा, कॉन्टिन्यू। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन में दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। और इसमें एक हमारे पास और फंक्शन, वो कौन सा है, टी एक्स। अगर उसको भी इसमें सम कर दिया जाए तो हमने तीन फंक्शन पर इसको एक्सटेंड कर दिया है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन में। चाहे आप दो फंक्शन को ऐड करो, तीन को, चार को, या फिर एन फंक्शन को ऐड करो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर एन फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उनको ऐड करने पर भी जो हमारा नया फंक्शन जो है वो क्रिएट होगा, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिस इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट, जी एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स, एच एक्स हमारे पास क्या था, साइन एक्स, एंड दिस इज 5 इज, ये भी क्या हमारे पास बन गया, कंटिन्यूस एवरीवेयर। ये भी हमारा क्या है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। तो जब ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है ये वाला फंक्शन, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज व्हाट, एफ एक्स, ये तो हमारे पास क्या था, एफ एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 5 is
कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो ये तो हमारा फंक्शन जो है वो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, तो हेंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यू। जब एवरीवेयर कंटिन्यू है तो x इक्वल टू एक जो पॉइंट है x इक्वल टू पाई पर भी क्या है, x इक्वल टू पाई पर भी जो है वो मेरा फंक्शन कंटिन्यू है। एवरीवेयर कंटिन्यू हो गया तो पाई के ऊपर भी कंटिन्यू है। तो यही हमें प्रूव करना था कि क्या ये फंक्शन पाई के ऊपर कंटिन्यू है या फिर नहीं।